मूवी की स्टार्टिंग एक सीक्रेट एजेंट फिन मैकमिसाइल से होती है, जो कि अपने साथी को कहीं पर मिलने के लिए बुलाता है क्योंकि वहाँ पर कुछ तो गलत हो रहा है, जिसकी उसे जानकारी मिली थी। फिन वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि वहाँ पर किसी कैमरे की डील की जा रही है। अब फिन उसी एजेंट को कॉल करता है, लेकिन उससे किसी भी तरह का उसका कोई कांटेक्ट नहीं होता। तभी उसे नज़र आता है कि उसे एजेंट को डील करने आए लोगों ने मार दिया है। तभी उन बदमाशों के लीडर प्रोफेसर जुंडब की नज़र फिन पर जाती है, तो वो अपने आदमियों को उसे मारने के लिए भेजता है, लेकिन फिन किसी तरह खुद को बचाकर उन्हें चकमा देकर बच निकलता है। वहीं मैक्वीन को दिखाया जाता है, जो कि मीटर से मिलने आया हुआ है। मैक्वीन को देख सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और दोनों रेसिंग म्यूजियम जाते हैं, जहाँ पर दोनों दिन भर बहुत मस्ती करते हैं। नाइट में मैक्वीन मीटर को कहता है कि उसे सैली के साथ में डेट पर जाना है, तो वो उसके साथ में नाइट स्पेंड नहीं कर पाएगा। इसके लिए वो उसे सॉरी बोलता है। ये सुनकर मीटर थोड़ा सा अपसेट हो जाता है, लेकिन वो उसे जाकर मस्ती करने का बोलता है और मैक्वीन वहाँ से चला जाता है। मैक्वीन सैली को डेट पर एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। तभी उसकी नज़र मीटर पर जाती है, जो कि वहाँ रेस्टोरेंट में एज अ वेटर जॉब करता है। मीटर उन दोनों का ऑर्डर लेने जाता है, तो उसकी नज़र टीवी पर जाती है, तो देखता है कि किसी एक्सक्लेरोड आदमी ने अपनी ऑयल फैक्ट्री सेल कर एक एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल बनाया है, मीन पर्यावरण के अनुकूल फ्यूल, जिसका नाम ऑल इन ऑयल रखा था। उसका मानना है कि पुराना ऑयल पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा करता था, इसी वजह से उसने खुद को भी इलेक्ट्रॉनिक कार में बदल लिया था, जिसके प्रमोशन के लिए वो एक रेस का आयोजन भी करता है, जिसमें दुनिया भर के चैंपियंस पहली बार वर्ल्ड ग्रांड प्रिक्स में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। लेकिन मैक्वीन इस रेस में नहीं जाने वाला, क्योंकि वो अभी एक रेस जीत कर आया है और वो हर रेस के बाद में एक रेस्ट लेता है। मैक्वीन को हिस्सा न लेते देख इटली का नंबर 1 रेसर फ्रांसिस्को मैक्वीन की इंसल्ट करता है कि वो एक डरपोक है। तो मीटर उसकी बातें सुनकर के लाइव शो में कॉल कर फ्रांसिस्को से बात करता है और कहता है कि मैक्वीन उसे बड़ी ही आसानी से हरा सकता है। तो वो मीटर की भी इंसल्ट करता है। इतनी भीड़ को देख मैक्वीन सैली वहाँ आते हैं और मीटर कि इंसल्ट मैक्वीन को बर्दाश्त नहीं होती और मैक्वीन फ्रांसिस्को को रेस के लिए चैलेंज करता है और अब मैक्वीन सैली से जाने का बोलता है। सैली मैक्वीन को मीटर को साथ ले जाने का बोलती है। अब मैक्वीन अपनी टीम और मीटर के साथ में टोक्यो ग्रैंड प्रिक्स की रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए निकल जाता है। टोक्यो में मैक्वीन सबको एक पार्टी में लेकर जाता है, जहाँ पर मीटर अजीब हरकत करता है और वहाँ उसका ऑयल भी लीकेज होने लगता है। सब उस पर हंसते हैं, तो मैक्वीन को ऑकवर्ड फील होता है। वो मीटर को वॉशरूम जाने का बोलता है। तभी वहाँ फिन मैकमिसाइल भी पहुँचता है और किसी होली शिट फेल से मिलता है। वो उसे बताती है कि जिस कैमरा को उसने देखा था, उस कैमरे के बारे में पहले ही एक अमेरिकन डार्क रेड लाइन एजेंट पता लगा चुका है और बताती है कि वो यहाँ आने वाला है। वहीं मीटर वॉशरूम जाता है, तभी वहाँ डार्क रेड लाइन आता है और शिफ्ट बेल के लिए सिग्नल छोड़ता है। तो फिन उसे डार्क रेड लाइन के पास जाने का बोलता है। वहीं बाथरूम में डार्क रेड लाइन के पीछे कुछ बदमाश वहां आ जाते हैं और उस पर हमला करते हैं और वो उससे कुछ एविडेंस के बारे में पूछते हैं, जो कि उसके पास था। तभी मीटर वहां आता है, तो बदमाश उसे वहां से बाहर जाने का बोलते हैं। तभी डार्क रेड लाइन मीटर के पीछे लोकेशन ट्रैकर और एविडेंस स्टक कर देता है और जैसे ही मीटर बाहर निकलता है, तो होली शिफ्ट वेल को उस लोकेशन ट्रैक की वजह से वो मीटर को ही डार्क रेड लाइन एजेंट समझती है और उसके पास जाकर उसे मिलने का बोलती है, क्योंकि उसे डाउट है कि यहाँ पर कोई उन पर नज़र बनाए हुए हैं। वहीं वो बदमाश डार्क रेड लाइन को टॉर्चर करते हैं और प्रोफेसर जुंडब के पास ले जाते हैं। वहाँ पर वो उसके अंदर ऑल इन ऑयल भरते हैं और उस पर उसी कैमरे से इनविजिबल लेज़र से वार करते हैं। हम देखते हैं कि ऑल इन ऑयल एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली फ्यूल है, लेकिन अगर उस पर हाई लेज़र रेज छोड़ी जाती हैं तो वो किसी भी कार के इंजन को लाइफ टाइम के लिए डिस्ट्रॉय कर सकती है। और मूवी की स्टार्टिंग में इसी कैमरे की डील की गई थी। अब डार्क रेड लाइट उनका टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर पाता और बता देता है कि उसने वो एविडेंस मीटर से स्टक कर दिए थे। नेक्स्ट डे ग्रांड प्रिक्स रेस स्टार्ट होती है। रेस की स्टार्टिंग में फ्रांसिस्को सबसे आगे होता है, लेकिन जैसे ही कच्चा रोड मीन्स मिट्टी वाली रोड आती है, तो मैक्वीन सबसे आगे निकल जाता है, जैसे मीटर गाइड कर रहा था और सभी रेसिंग कार्स पार्टिसिपेंट्स ने वहीं ऑल इन ऑयल डाला हुआ था। चुंडा प्रोफेसर उसी कैमरे की मदद से लेजर छोड़ने लगता है, जिससे रेसिंग कार्स प्रॉब्लम्स में आने लगती हैं, क्योंकि चुंडब चाहता था कि ऑल इन ऑयल के मार्केट में डाउनफॉल हो जाए। अगर वो मार्केट में आता तो उसके बॉस को नुकसान होगा। तभी चुंडब के
आदमियों की नज़र मीटर पर जाती है और वो उसे पकड़ने जाते हैं। इस बात का पता फिन, मैकमिसेल और शिफ्टवेल को पता चल जाता है, तो फिन मीटर को बचाने जाता है और शिफ्टवेल मीटर से कांटेक्ट कर उसे वहाँ से बाहर निकलने का बोलती है, लेकिन वो कुछ और ही समझ लेता है और वो उसी के पास पहुँचने के लिए निकलता है जहाँ से वो उसे गाइड कर रही थी। वहीं मीटर के पीछे बदमाश लगे हुए थे। हम नोटिस करते हैं कि मीटर शिफ्टवेल से भी बात कर रहा है और साथ ही वो मैक्विन को भी गाइड कर रहा था। इस बात पर मैक्विन कंफ्यूज हो जाता है और फ्रांसिस्को उससे आगे निकल जाता है। तभी फिन मीटर के पास पहुंचता है जहां बदमाश उसके पीछे लगे थे। वो बदमाशों को मारता है और मीटर ये सब देख रहा होता है। वो फिन से बात करना चाहता है, लेकिन फिन उन बदमाशों को मारकर वहाँ से चला जाता है और शिफ्टवेल भी मीटर से और किसी से मिलने का बोल वहाँ से चली जाती है। वहीं रेस ख़त्म हो चुकी है जिसमें फ्रांसिस्को रेस में फर्स्ट आता है और मैक्विन सेकंड पोजीशन पर था। ये सब मीटर की वजह से होता है और अब मैक्विन मीटर के पास जाता है और उससे वही रेडियो की बातें पूछता है कि तुम वो सब क्या बकवास कर रहे थे, और वो उस पर गुस्सा करता है कि उसी की वजह से वो हार गया और वहाँ से चला जाता है कि वो अब दोबारा रेस में उसको कभी लेकर के नहीं आएगा। वहीं ये न्यूज़ भी फ्लैश होती है कि ऑल इन ऑयल बेकार है, इसी वजह से रेसिंग कार जल गई थी। वहीं मीटर फिन मैकमिसेल से मिलता है तो फिन कैमरा में देखता है कि कोई उन्हें फॉलो कर रहा है, तो वो मीटर को लेकर वहाँ से भागता है और उन बदमाशों से फाइट करता है और होली शिफ्टवेल एक प्लेन लेकर आती है, उन दोनों को वहाँ से बचाकर साथ ले जाती है और मैक्विन को मीटर का लेटर मिलता है कि वो जा रहा है और मैक्विन थोड़ा अपसेट जरूर होता है, लेकिन वो सोचता है कि वो वहाँ पर खुश रहेगा। वहीं प्लेन में शिफ्टवेल मीटर से वो एविडेंस ले लेती है और उस एविडेंस से वो एक कार के इंजन को देखते हैं जो कि उनके समझ से बाहर था। जब वो उसके डिटेल निकालते हैं तो हम देखते हैं कि मीटर होली के साथ में फ्लर्ट करता है और उसकी डिटेल को समझाने में मीटर उनको काफ़ी हेल्प करता है और उनको सब समझ में आ भी जाता है। अब फिर मीटर को अपनी टीम में शामिल कर लेता है और पेरिस के लिए निकलते हैं। मीटर का जासूस बनने का भी सपना पूरा हो जाता है। मीटर पेरिस में लोगों को देख बहुत खुश होता है। पेरिस में वो एक खाबी से मिलते हैं, उसे वो वही एविडेंस दिखाते हैं जिसे देख वो पहचान लेता है कि ये पार्ट्स उसने किसी को तो सेल किए थे। तब मीटर बताता है कि ज़्यादातर पुरानी कार से अपना इंजन चेंज कराते हैं या पार्ट्स, उन्हें हम कद्दू कहते हैं। तो खबरी बताता है कि नेक्स्ट रेसिंग कंपटीशन में वो सभी कद्दू कार्स वहाँ मिलने वाले हैं और अब तीनों इटली के लिए रवाना होते हैं। और फिर मीटर के अंदर AI सिस्टम फिक्स करवाता है जिससे मीटर अपना भेस बदल सकता है, अपनी आवाज़ चेंज कर सकता है। फिन को अभी भी मीटर वही अमेरिकन टाग जासूस लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ सभी कार्स पार्टी करती दिखाई जाती हैं जहां मैक्विन भी जाता है, लेकिन वो मीटर को लेकर अभी भी उदास है। तो दूसरी कार उसे समझाती है, दोस्तों ये झगड़ा करना गलत बात है। वहीं मीटर होली को खुद के टेंट ठीक करने का मना कर देता है क्योंकि वो उसकी और मैक्विन की दोस्ती की निशानी है। नेक्स्ट डे कार रेस के लिए सब तैयार है और अब सभी कार्स में ऑल इन ऑयल फिल किया गया है और सबकी जबान पर यही क्वेश्चन है कि क्या मैक्विन आज फ्रांसिस्को को हरा पाएगा। और मैक्विन को भी मीटर की याद आती है। स्टेडियम भी खचाखच भरा हुआ है और रेस स्टार्ट होती है। वहीं होली मीटर को लेकर के एक जगह पहुंचती है क्योंकि उन्हें लगा था कि एविडेंस वाली कार वहां आएगी और होली बदमाशों का माइंड डाइवर्ट करती है और उनके हेड की जगह मीटर को रिप्लेस कर देती है और एक कैसीनो में पहुँचते हैं। दोनों जहाँ पर मौजूद सब मीटर को विक्टर नाम से बुलाने लगते हैं। वहाँ पर वो एविडेंस वाली कार नहीं आती। वो एविडेंस वाली कार कॉल पर बताती है कि ऑल इन ऑयल के ख़त्म होने के बाद वो नंबर 1 हो जाएंगे। वहीं रेस के दौरान कार्स ब्लास्ट होने लगती हैं जिन्हें उसी लेजर कैमरे से ब्लॉक किया जा रहा था। ये होली देख लेती है और फिन को बताती है। फिन उसे हटाने वहाँ से निकलता है, लेकिन एक मैग्नेट से उसे पकड़ लिया जाता है और मैक्विन रेस जीत जाता है। लेकिन ढेर सारी कार डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं और अब एक्सप्लोरेड अनाउंस करता है कि अब आगे आने वाली रेस में ऑल इन ऑयल का यूज़ नहीं किया जाएगा। लेकिन मैक्विन अनाउंस करता है कि वो फाइनल रेस में वही ऑल इन ऑयल का यूज़ करेगा। तभी झुंडप दिखाया जाता है कैसीनो में। मैक्विन को फिनिश करने का बोलता है। मीटर वहाँ खड़ा सुन लेता है और हड़बड़ी में उसका AI सिस्टम गड़बड़ा जाता है और अब उसका बार बार भेस बदलने लगता है और वो पकड़ा जाता है। तो सब उस पर हमला कर देती है। मीटर किसी तरह बचकर मैक्विन के पास पहुंचता है और उसे आवाज़ लगाता है। मैक्विन उसकी आवाज़ सुनकर उसके पास आने की कोशिश करता है, लेकिन भीड़ बहुत होने की वजह से मीटर के पास मैक्विन आता है। तब तक बदमाश मीटर को उठा करके ले जाते हैं। नेक्स्ट डे मीटर खुद को शिफ्टवेल और फिन के साथ में लंदन की फेमस क्लॉक में लटका हुआ पाता है। ये देख उसे अच्छा नहीं लगता और वो खुद को
ब्लेम करने लगता है कि ये सब उसी की वजह से हुआ है। फिन उसे समझाता है कि वो एक जासूस है और जासूस ऐसे नहीं बोलते, क्योंकि फिन को अभी भी वो अमेरिकन जासूस ही लग रहा था। लेकिन मीटर कहता है कि वो एक नॉर्मल ट्रक है, वो एक ट्रोल ट्रक है, वो कोई जासूस नहीं है। वहीं अब फाइनल रेस स्टार्ट होती है। वहाँ पर एक्सप्लोरर आगे आकर के मैक्विन को थैंक्स कहता है, क्योंकि उसने उसका ऑयल यूज़ करने का कहा है। जिसे देखते इंग्लैंड की महारानी भी आई हुई है और वहीं उस क्लॉक से उसी लेज़र कैमरे के थ्रू मैक्विन पर निशाना लगाया जाता है। लेकिन बदमाश मैक्विन को कुछ भी नहीं कर पाते। मैक्विन को कुछ भी नहीं होता तो बदमाश कहते हैं कोई नहीं, इससे बच गया तो क्या हुआ, मैं उसे बम से उड़ा दूंगा। इतना बोल करके बदमाश वहाँ से चले जाते हैं। तो पीटर किसी तरह खुद को फ्री करता है तो फिर उसे सबसे पहले मैक्विन को बचाने का बोलता है और मीटर दौड़ लगा देता है। और अब फिन और शिटवेल भी अपनी रस्सियों को क्लॉक की मदद से ही काट देते हैं और खुद बच जाते हैं और वहाँ से निकलने को होते हैं। तो फिन की नज़र मीटर के एक पार्ट पर जाती है जो कि वहीं गिर गया था, जिसे देख फिन समझ जाता है कि बॉम्ब मीटर के अंदर लगा है। तो अब फिन होली दोनों वहाँ से निकलते हैं और मीटर से कांटेक्ट कर उसे बता देते हैं कि उसके अंदर बॉम्ब फिट है और वो अब स्टेडियम में पहुँच चुका होता है। मैक्विन उसकी तरफ आने लगता है तो मीटर रिवर्स लेता है और उससे दूर जाने लगता है। मैक्विन भी उसके पीछे पीछे आता है और अब उन दोनों की रेस फ्लैश होने लगती है। मीटर आगे होता है और मैक्विन उसके पीछे। तभी जुंडप बम का बटन प्रेस करता है, पर आउट ऑफ रेंज की वजह से वो फेल हो जाता है और अब मीटर रेस में सबसे आगे निकल चुका है। वहीं होली और फिन जुंडप के पास पहुंचते हैं और जुंडप वहां से भागने लगता है और फिन उसे पकड़ने उसके पीछे जाता है। लेकिन मैग्नेट जुंडप को खींचने लगता है, उसके साथ फिन भी खींचने लगता है तो फिन उस पर अटैक करता है और वो ब्लास्ट हो जाता है। तभी होली, शिफ्टवेल और मैक्विन मीटर को घेर लेते हैं और उसे कहते हैं कि उसके अंदर बॉम्ब फिट है जिसे उन्हें डिफ्यूज़ करना होगा। तभी फिन भी जुंडप को लेकर के वहाँ पहुँच जाता है। तभी वहाँ जुंडप के और आदमी आ जाते हैं और वहाँ लड़ाई होने लगती है। मीटर सबको समझाने की कोशिश करता है पर कोई भी उसके सुनने को तैयार नहीं होता। पुलिस फोर्स भी पहुंच चुकी है। अब मीटर को मैक्विन समझाता है कि तुम जैसे हो वैसे ही रहो, सब मेरी गलती थी जो मैंने तुमसे कहा, और अब वो वही करता है। अब सब जुंडप को बॉम्ब को डीएक्टिवेट करने का बोलते हैं तो जुंडप बताता है कि इसे सिर्फ उसका बॉस एक्सप्लोरर ही डीएक्टिवेट कर सकता है। जुंडप की बात सुन मीटर समझ जाता है और वो मैक्विन को लेकर स्टेडियम पहुंचता है जहां पर इंग्लैंड की महारानी भी मौजूद थी। और मीटर इस सबके लिए एक्सक्लोरेट को ब्लेम करता है कि उस दिन पार्टी में मीटर का नहीं एक्सक्लोरेट का ऑयल लीकेज हुआ था। लेकिन वहाँ मौजूद कोई भी उसका ट्रस्ट नहीं करता तो मीटर उसके करीब जाकर उसे डराता है और जैसे जैसे वो उसके करीब जा रहा था बॉम्ब का टाइम भी कम हो रहा था तो वो डर जाता है और वो उसके करीब जाते ही उससे पहले वो बॉम्ब को डीएक्टिवेट कर देता है और बॉम्ब डिफ्यूज हो जाता है। और अब एक्सक्लोरेट को पकड़ लिया जाता है और सबकी जान बचाने के लिए इंग्लैंड की महारानी मीटर को सम्मानित करती है। मैक्विन भी उसे सॉरी बोलता है और अब सब आपस में खुशी खुशी मिल जाते हैं और वापस रेडिएटर स्प्रिंग चले जाते हैं जहां मीटर से मिलने होली और फिन भी आते हैं। जहां पर सबके माइंड में अभी भी ये सवाल था कि मैक्विन को कुछ भी उस कैमरे से क्यों नहीं हुआ, लेजर कैमरे से, जिस पर फिल्मोर बताता है कि सॉर्ज ने मैक्विन के फ्यूल को ऑर्गेनिक फ्यूल से चेंज कर दिया था। अब एक रेडिएटर स्प्रिंग ग्रांड प्रिक्स आयोजित किया जाता है जिसमें सभी वर्ल्ड के ग्रांड प्रिक्स पार्टिसिपेट करते हैं। रेस के बाद फिन होली वापस अपने अगले मिशन पर चले जाते हैं और मैटर वहीं पर मैक्विन के साथ रहने का डिसीजन लेता है और इसी खुशी के साथ में मूवी खत्म हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका थर्ड पार्ट। मैक्विन जो कि अपने दोस्त मीटर को मिस कर रहा है, आज उसकी सीजन का फर्स्ट रेस होता है। जब वो रेस में जाता है तो उसे वहाँ बॉब और कैल भी नज़र आते हैं जो कि उसी के दोस्त हैं। वो भी उस रेस में पार्टिसिपेट करते हैं और रेस स्टार्ट होती है। तो हम देखते हैं कि तीनों रेसर जीतने के लिए हर कोशिश करते हैं, लेकिन हमेशा की तरह सबको पीछे का मैक्विन सबसे आगे निकल जाता है और रेस जीत जाता है। तो इंटरव्यू के दौरान कैल मैक्विन से मजाक करता है जो कि मैक्विन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। और नेक्स्ट डे जब वापस से रेस होती है तो कैल इसे जीतता है और अब मैक्विन उस मजाक का बदला भी ले लेता है। कुछ टाइम के बाद में एक नया रेसर आता है और नेक्स्ट रेस में वो सबको पीछे छोड़ आगे निकल जाता है और अब वो रेस जीतने लगा है जिसका नाम होता है जैक्सन स्टॉर्म। मैक्विन उसके पास जाता है और उसे बात करने, लेकिन स्टॉर्म उसकी इंसल्ट करता है जिससे मैक्विन को गुस्सा आता है और वो कुछ भी नहीं कर पाता। और मैक्विन को हराने की वजह से स्टॉर्म हर जगह छाने लगा है क्योंकि अब स्टॉर्म हर
रेस जीतने लगा था। एक टीवी शो में बताया जाता है कि स्टॉर्म की जीत की वजह एडवांस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग मेथड्स है। स्टॉर्म की ये क्वालिटी सभी को अट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से स्पॉन्सर्स पुराने रेसर्स को रिटायर कर नए एडवांस टेक्नोलॉजी के रेसर्स को उनकी जगह ले लेते हैं। वहीं मैकविन कैल बात करते हैं। कैल रेसिंग से रिटायरमेंट लेने की बात करता है क्योंकि वो सोचता है कि वो इन एडवांस रेसर्स से नहीं जीत सकता। ये सुनकर मैकविन दुखी हो जाता है, लेकिन मैकविन हार नहीं मानता क्योंकि उसे लगता है कि रेसिंग उसकी लाइफ है। एक दिन रेसिंग के दौरान स्टॉर्म को हराने के लिए मैकविन बहुत ज़्यादा कोशिश करता है। वो जी जान लगा देता है, जिसके चक्कर में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और सबको लगता है कि मैकविन का कैरियर ख़त्म हो गया है। आफ्टर 4 मंथ्स रेडिएटर स्प्रिंग में मैकविन, जो कि रिकवर हो चुका है, म्यूजियम में बैठा डॉक हार्टन की एक्सीडेंट वाली वीडियोस देख रहा होता है और सोचता है कि डॉक जब आफ्टर एक्सीडेंट रिकवर होकर रेस के लिए गए तो उन्हें रेस में नहीं लिया गया। कहीं उसके साथ ऐसा तो नहीं होगा। तभी सैली वहां आती है। मैकविन को परेशान देख वो उसे मोटिवेट करती है। मैकविन खुश हो जाता है और अपने स्पॉन्सर को बात करता है, तो उसके स्पॉन्सर उसे बताते हैं कि उन्होंने उसके लिए बहुत कुछ तैयार किया है। मैकविन अपनी टीम को लेकर ट्रेनिंग सेंटर पहुंचता है, जहां उसे रिपोर्टर्स घेर लेते हैं और उसके रिटायरमेंट का पूछते हैं, जिस पर मैकविन को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन मैकविन कोई रेस्पॉन्स नहीं देता और अंदर जाकर स्पॉन्सर से पता चलता है उसे कि उन्होंने अपनी कंपनी को स्टर्लिंग नाम के एक बंदे को सेल कर दिया है और वही अब उसको स्पॉन्सर करेगा। उसका खुद का बहुत बड़ा ट्रेनिंग सेंटर भी है। मैकविन स्टर्लिंग के पास जाता है तो वो उसे एक सूट पहनाकर उसकी कैपेसिटी को मेजर करता है और उसे ट्रेनिंग के लिए लेकर के जाता है। मैकविन सिमुलेटर को देख बहुत खुश हो जाता है और अब मैकविन को क्रूज रामिरेज से मिलवाया जाता है, जो कि उसकी न्यू ट्रेनर होती है। लेकिन मैकविन डायरेक्टली सिमुलेटर पर ट्रेनिंग करना चाहता है, लेकिन वो उसे मना करती है। लेकिन मैकविन नहीं सुनता। जैसे ही उसे मौका मिलता है वो उस पर चढ़ जाता है। स्टर्लिंग, जो कि ये सब देख रहा था, लेकिन मैकविन सिमुलेटर पर अपना बैलेंस नहीं बना पाता, जिसकी वजह से सिमुलेटर टूट जाता है। इस पर स्टर्लिंग को बहुत गुस्सा आता है और वो मैकविन को रिटायरमेंट लेने का पोल टॉय सेल करने का कहता है, लेकिन मैकविन उससे सिर्फ एक और मौका मांगता है। स्टर्लिंग कहता है कि वो अगर नेक्स्ट रेस हार गया तो वो उसके लिए टॉय सेल करेगा। मैकविन रेडी हो जाता है। अब वो अपने ट्रेनर के साथ अपनी टीम को लेकर के एक बीच पर पहुंचता है और अपनी प्रैक्टिस करता है, लेकिन वहां पर भी मैकविन की स्पीड स्टॉर्म से कम होती है। इस पर मैकविन उदास हो जाता है। तभी उसकी नज़र एक बोर्ड पर जाती है जिसमें थंडर हॉलो रेस का नोटिस था। मैकविन खुश हो जाता है और उसमें हिस्सा लेने के लिए अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंचता है और भेस बदल कर हिस्सा लेता है। लेकिन वो देखते हैं कि वो एक रेस नहीं, वो दंगल हो रहा है। ये देख मैकविन और क्रूज वहाँ से भागते हैं तो वहाँ का ऑर्गेनाइजर उन्हें रोक लेता है। तभी वहाँ की महाराठी फिटर आती है, जिसे देख वहाँ सभी ऑडियंस हूटिंग करने लगती है क्योंकि वो सब उसके फैंस थे और दंगल स्टार्ट होता है, जिसमें फिटर सबको कुचलने लगती है। लेकिन मैकविन क्रूज को बचा लेता है और फिटर गुस्से में मैकविन के पीछे आती है तो वो स्टेडियम से बाहर हो जाती है और क्रूज इस रेस की विनर हो जाती है क्योंकि सिर्फ वही अकेली दौड़ रही थी। तभी वहाँ पर एक वाटर टैंक लीक होता है और उसका पानी मैकविन पर गिरता है, जिससे मैकविन असली रूप में आ जाता है और अब सब उसे पहचान लेते हैं। ये देख क्रूज और मैकविन वहाँ से भाग जाते हैं। मैकविन क्रूज पर गुस्सा करता है कि वो एक अच्छी ट्रेनर नहीं है और उसका टाइम भी बहुत बर्बाद हो चुका है। क्रूज उसे कहती है कि वो भी उसी की तरह से एक रेसर बनना चाहती थी, लेकिन उसे कभी भी सपोर्ट नहीं मिला क्योंकि वो एक लड़की है, और उदास होकर वहाँ से चली जाती है। अब मैकविन टीवी पर देखता है कि हर चैनल पर उसके रिटायरमेंट की न्यूज़ थी, जिसे देख वो उदास हो जाता है और मूड को फ्रेश करने के लिए मीटर को वीडियो कॉल पर बात करता है। मीटर उसे स्मोकी का बताता है, जो कि डॉग के कोच हुआ करते थे। मैकविन सोचता है अगर स्मोकी उसे ट्रेन करे तो वो स्टॉर्म को हरा सकता है। मैकविन क्रूज को मनाकर अपने साथ लेकर के स्मोकी से मिलने जाता है। वो तीनों एक बार में जाते हैं जहाँ पर डॉग के साथ के सभी कार्स मौजूद थी, जहाँ पर मैकविन को एक लेजेंड भी मिलता है। वो बताता है कि किस तरह डॉग अपने कंप्यूटर से रेस को जीता करता था। स्मोकी मैकविन से उसकी प्रॉब्लम पूछता है। मैकविन बताता है अगर आज डॉग होता तो उसे रेसिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। स्मोकी उसे एक जगह लेकर के जाता है जहाँ पर डॉग ने सिर्फ मैकविन के बारे में ही लिखा हुआ था। मैकविन बताता है कि उस एक्सीडेंट के बाद उसको जीने के लिए सिर्फ तुमने ही मोटिवेट किया था, वो तुम्हें बहुत प्यार करता था। और अब मैकविन स्मोकी को ट्रेन करने का बोलता है। स्मोकी रेडी हो जाता है और सबसे पहले स्मोकी क्रूज के पीछे स्टॉर्म लिखवाता है और ट्रेनिंग के दौरान वो क्रूज को एज ए स्टॉर्म रेस के लिए मैकविन के सामने उतारता है, लेकिन मैकविन क्रूज को भी नहीं हरा पाता। अब स्मोकी खुद उसे ट्रेनिंग देता है, साथ में क्रूज भी होती है।
कुछ दिन बाद वो परफेक्ट हो जाते हैं और अब मैकविन और क्रूज के बीच रेस लगाई जाती है, लेकिन मैकविन वापस से हार जाता है। अब मैकविन अपनी टीम के साथ वापस फ्लोरिडा के लिए निकल जाता है। मैकविन खुद को वार्म अप करने की कोशिश करता है, एक्साइटमेंट आने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद को पहले जैसा फील नहीं करता और अब वो रेस के लिए स्टेडियम में जाता है। वहाँ पर उसकी रेस देखने के लिए मीटर और सैली भी आए हुए थे और आज स्मोकी उसे गाइड करने वाला था। रेस स्टार्ट होती है, लेकिन मैकविन को सबसे पीछे से स्टार्ट करना पड़ता है क्योंकि उसने लास्ट कई रेसेस स्किप किए थे बिकॉज ऑफ इंजरी, लेकिन फिर भी वो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा था। तभी वो सुनता है कि स्टर्लिंग वहाँ आकर क्रूज को वहाँ से जाने का बोलता है। जबकि वो रेस देखना चाहती थी तो मैकविन को क्रूज की बात याद आती है कि क्रूज एक रेसर बनना चाहती थी, लेकिन उसे किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया। तो मैकविन अपनी टीम को क्रूज को बुलाकर रेस के लिए रेडी करने का बोलता है। उसका मानना है कि वो उसे कहीं ज़्यादा डिजर्व करती है। स्टर्लिंग मना करता है ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन स्मोकी कहता है ट्रैक पर सिर्फ कार का नंबर शो होना चाहिए। स्टर्लिंग ऐसा करने से रोकता है। वो बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तो मीटर उसे रोक देता है और अब मैकविन का नंबर प्लेट क्रूज को लगाकर रेस में उतार दिया जाता है। लेकिन ये उसका फर्स्ट रेस होता है तो वो नर्वस थी। तब मैकविन उसे मोटिवेट कर अपनी ट्रेनिंग की याद दिलाता है तो क्रूज को जोश आ जाता है और वो सबको पीछे कर स्टॉर्म के बराबर पहुंच जाती है। लेकिन स्टॉर्म उसकी इंसल्ट करता है तो क्रूज वापस से डाउन हो जाती है। तो ये देख मैकविन वापस से उसे मोटिवेट करता है, उसे कहता है कि तुम उससे डरो मत, वो तुमसे डर रहा है, वो इसीलिए ये सब कर रहा है। क्रूज वापस जोश में आकर स्टॉर्म के बराबर जाती है। जहाँ स्टॉर्म उसे हिट करता है तो क्रूज एक जंप लगाती है और उसके साइड में जाकर के वो रेस को जीत जाती है। उसे आगे निकल कर क्रूज मैकविन के पास जाती है, जो कि स्टर्लिंग उसके पास आकर अपनी कंपनी के लिए परमानेंट एज अ रेसर हायर का बोलता है, लेकिन क्रूज मना कर देती है। तभी वहाँ पर दूसरी कंपनी की कार वहाँ आती है और उसे साथ काम करने का ऑफर देती है। क्रूज रेडी हो जाती है तो स्टर्लिंग क्रूज को ऑफिस बुलाता है फोटोशूट करने के लिए। तभी स्क्रीन पर मैकविन के साथ में हम देखते हैं क्रूज का नाम भी आता है। ये सब देख बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि जीतने पर रेस स्टार्ट करने वाले और एंड करने वाले दोनों रेसर का नाम शो किया जाता है। मीटर शैली स्टर्लिंग को कहते हैं कि मैकविन अब अपनी मर्जी से रिटायरमेंट लेगा। स्टर्लिंग उसकी बातों से एग्री हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रेडिएटर स्प्रिंग में मैकविन को दिखाया जाता है, जो कि हूबहू डॉग जैसा दिख रहा था। मैकविन सबको बताता है कि टैक्स ने स्टर्लिंग से रस्ट एज खरीद लिया है, जो कि मैकविन और क्रूज दोनों को स्पॉन्सर करेगा। और मैकविन क्रूज को यहाँ पर एक रेस के लिए चैलेंज करता है और दोनों रेस लगाते हैं और इसी रेसिंग पर मूवी हो जाती है एंड। दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।